बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा इंजंक्शन क्या होता है। इस वीडियो में हम उसका मतलब समझेंगे, एग्जाम्पल समझेंगे, महत्व क्या है वो समझेंगे, कब यूज होता है, कितने प्रकार के इंजंक्शन है और मैंडेटरी एंड प्रिवेंटिव इंजंक्शन में क्या फर्क है। देखिए दोस्तों, इंजंक्शन का मतलब क्या होता है। अब जो कोर्ट होती है ना, वो डिफेंडेंट को ऑर्डर देती है कि भाई आप ये काम मत करिए जिससे प्लेंटिफ को तकलीफ हो। और दूसरा मीनिंग ये भी है, कोर्ट डिफेंडेंट को आदेश देती है कि भाई आप ऐसा काम करो जिससे प्लेंटिफ का राइट प्रोटेक्ट रहे। ये दोनों का मतलब इंजंक्शन होता है। इंजंक्शन एक ऐसा ऑर्डर होता है जो डिफेंडेंट को दिया जाता है कोर्ट के तरफ से। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरी जमीन है, प्लेन जमीन है जिसके ऊपर कुछ भी बना नहीं है। आपने क्या किया, विदाउट मेरी परमिशन आपने शॉप बनाना चालू कर दिया, जो दुकान होती है ना, ये मिट्टी पक्का कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया दुकान बनाने का। मैं कोर्ट में गया, कोर्ट ने आदेश दिया आपको। मैंने कोर्ट में बोला, जज साहब ये जो सामने मतलब ये जो डिफेंडेंट है यानी कि आप है, आप मेरे लैंड पे इलीगली कब्जा करके दुकान बना रहे हैं। तो कोर्ट ने आपको आदेश दे दिया कि भाई ये काम आप मत करिए। तो इसको बोलते हैं इंजंक्शन। अभी दूसरा मीनिंग ये भी है कि कोर्ट आपको ऑर्डर देगी कि भाई आप कोई ऐसा काम करो जिससे प्लेंटिफ का राइट प्रोटेक्ट रहे। वो मैं आपको एग्जांपल बाद में दूंगा, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। अब सबसे पहले बात करते हैं इसका महत्व क्या है इंजंक्शन का। ठीक है, सबसे पहले तो प्लेंटिफ का राइट प्रोटेक्ट रहता है। अभी मैं कोर्ट में गया, कोर्ट ने आपको बोल दिया कि भाई इसमें कंस्ट्रक्शन मत करो जमीन में, तो मेरा राइट प्रोटेक्ट हुआ ना, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी है, जमीन का मालिक मैं हूं, तो आप कैसे घुस गए प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन करने को। दूसरा है इरिपरेबल हार्म। कभी कभी क्या होता है, कंपनसेशन काफी नहीं होता, तो ऐसे सिचुएशन में इंजंक्शन काम आता है कि भाई डिफेंडेंट को पहले ही रोक दिया जाए। अगर बड़ा हार्म हो उसके पहले ही डिफेंडेंट को रोक दिया जाता है कि भाई ऐसा काम ही मत करो जिससे प्लेंटिफ को तकलीफ हो। तीसरा है स्टेटस को, यानी कि एग्जिस्टिंग कंडीशन जो है वो मेंटेन रहे। अभी कोर्ट ने आपको पहले ही रोक दिया दुकान बनाने के पहले, तो मेरा तो जमीन प्रोटेक्ट है, पहले के जैसा ही रहा, बराबर है, उसमें कोई भी नुकसान नहीं हुआ। तो इसमें स्टेटस को मेंटेन रहता है। स्टेटस को यानी कि जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है, वो पहले की जैसी ही रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट ने आपको पहले ही रोक दिया, दुकान बना उसके पहले ही, तो कंडीशन मेंटेन रहती है। अब बात करते हैं इंजंक्शन का यूज कब होता है। सबसे पहले तो आपको इमीडिएट रिलीफ चाहिए, तब इंजंक्शन यूज होता है। अभी इसका मतलब क्या है, अभी मैंने आपके ऊपर केस फाइल किया कोर्ट में, आप मेरे जमीन पे इलीगली कब्जा करके दुकान बना रहे हो। मैंने उससे कंटाल के मैंने कोर्ट में केस फाइल किया। अभी केस तो 10 साल चलेगा, और 10 साल में आप 50 माले की बिल्डिंग बना के बेच भी डालोगे, तब तो मेरा तो जमीन गया ना। 10 साल बाद अगर मैं केस जीत जाता हूं तो मैं क्या करूंगा। आपने तो जमीन मेरी खराब कर दी, पूरी खेती हो नहीं पाई मेरी 10 साल तक। आपने जमीन कंस्ट्रक्शन बना दिया 50 माले का और बेच दिया थी, अभी मेरे को तीसरे आदमी के पीछे भागना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या होता है, कोर्ट केस 10 साल तक तो वो तो चलने दो, चलो केस 10 साल चलेगा, लेकिन मेरा क्या, मेरा तो जमीन तब तक हाथ से चला जाएगा ना, क्योंकि आप बिल्डिंग बना दोगे फिर बेच भी दोगे। कोर्ट पहले ही रोक देती है कि केस भले 10 साल चले, डिफेंडेंट को पहले ही रोक दिया जाता है, यानी कि आपको कोर्ट पहले ही रोक देगी कि भाई इसमें आप कोई कंस्ट्रक्शन मत करो। तो इसलिए इमीडिएट रिलीफ इसको बोलते हैं, इंजेक्शन को। प्लेंटिफ का स्ट्रॉन्ग केस होना चाहिए, यानी कि मेरा स्ट्रॉन्ग केस होना चाहिए। जैसे मेरे को कोर्ट को बताना पड़ेगा कि सर जज साहब, कोर्ट का जमीन का मालिक मैं हूं, इसके पेपर जमीन के कागजात पे मेरा नाम है। तो कोर्ट बोलेगी हाँ हाँ चलो यही मालिक है, तो डिफेंडेंट को रोक दिया जाए कि भाई इसमें कंस्ट्रक्शन ना करो। तो मेरा केस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और मेरे को ये भी बताना पड़ेगा कि भाई डिफेंडेंट यानी कि आप मेरे जमीन पे कब्जा करके कंस्ट्रक्शन करोगे तो मेरा खेती का जो बिजनेस है वो बंद हो जाएगा, तो मैं पैसा कहां से करूंगा। चौथा है मॉनिटरी कंपनसेशन इज नॉट इनफ। अब मेरी खेती की जमीन ही आप खराब कर दोगे, तो मॉनिटरी कंपनसेशन आप ज्यादा से ज्यादा मेरे को 50,000 दोगे, उसमें मेरी पूरी जिंदगी निकालू 50,000 में, साल भी नहीं निकलेगा भाई, महंगाई इतनी है। तो इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम ना हो इसके पहले ही इंजंक्शन दे दिया जाता है कि भाई आप कंस्ट्रक्शन करो ही मत, बराबर है। तो यही चीजें हैं जो मैंने आपको बताई। अब आगे जाते हैं तो बोलते हैं टाइप्स ऑफ इंजंक्शन क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। सबसे पहले प्रिलिमिनरी इंजंक्शन, जिसको हम एड इंटरिम इंजंक्शन भी बोलते हैं। अभी आपको मैं इसका मतलब समझाता हूं। देखिए, ऐसे इंजंक्शन को ट्रायल जो होता है ना उसके पहले दे दिया जाता है, यानी कि केस चले, है ना, उसके पहले दे दिया जाता है। इससे क्या होता है, सिचुएशन एज इट इज रहती है। अभी जैसे मैं कोर्ट में गया, कोर्ट अभी केस तो 10 साल चलेगा, तब तक आप 50 माले की बिल्डिंग बना दोगे मेरे जमीन में, और आप बेच भी डालोगे, अभी मेरे तीसरे आदमी के पीछे मेरे को भागना पड़ेगा, आप साइड में हो जाओगे। तो उससे अच्छा, और अगर 10 साल बाद में केस जीत भी जाता हूं तो मेरे को तो क्या मिला, मेरा जमीन तो आज से गया ना, क्योंकि उसमें आपने दीवार कंस्ट्रक्शन बना दिया, बिल्डिंग बिल्डिंग जो भी है, बराबर है। तो कोर्ट पहले ही रोक देती है आपको कि भाई साहब आप इसकी जमीन पे कुछ भी मत करिए।
तो ये बिफोर यानी कि ट्रायल चालू हो उसके पहले दे दिया जाता है। अब बात करते हैं प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव का मतलब है डिफेंडेंट को रोकना भविष्य में होने वाले यानी कि फ्यूचर में होने वाले हार्म से, ताकि प्लेंटिफ को भविष्य में कोई हार्म ना हो डिफेंडेंट से। कोर्ट स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग दैट कुड हार्म द प्लेंटिफ, प्रिवेंट फ्यूचर डैमेजेस एंड मेंटेन्स द स्टेटस को। मैंने वाला जमीन वाला एग्जांपल दिया आपको, तो कोर्ट आपको रोक देगी कि भाई जमीन पे आप कंस्ट्रक्शन मत करो। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है, एक ए नाम का आदमी होता है जिसको पेड़ काटने होते हैं, तो कोर्ट इश्यू ऑर्डर दैट टू स्टॉप ए। कोर्ट ने बोल दिया कि भाई आप पेड़ मत काटिए। तो इससे क्या होता है, भविष्य में होने वाले जो नुकसान है प्लेंटिफ को, उसको नुकसान नहीं होगा। तीसरा है मैंडेटरी इंजंक्शन। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, मैं आपको आसान भाषा में बताता हूं। देखिए, मैंडेटरी का मतलब होता है कोर्ट डिफेंडेंट को बोलती है कि भाई आप ऐसा काम करो जिससे प्लेंटिफ का फायदा हो, प्लेंटिफ का राइट जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। अब मैं आपको बोलता हूं, अभी मेरी जमीन है, उसमें आपने समझो 2 माले की बिल्डिंग बना दी। इससे क्या होता है, मेरे को है ना मेरे घर का जो दरवाजा है वो ब्लॉक हो गया। अब मैं अंदर बाहर कैसे करूंगा? आपने इस तरह से बनाया कि पहले तो चलो मैं थोड़ा बहुत भी अंदर बाहर हो सकता था, बाद में धीरे धीरे वो लोग आने लगे, ये हो। तो इस तरह से आपने, चलो मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। आपने ऐसा दीवार बना दिया मेरे घर के सामने कि मेरा आना जाना मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो कोर्ट ने बोला कि भाई आप दीवार को तोड़ दो। तो यानी कि कोर्ट ने आपको कुछ करने को बोला है। क्या बोला है? दीवार को तोड़ देना। तो यहां पे इसको बोलते हैं मैंडेटरी इंजंक्शन, यानी कि कोर्ट आपको आदेश देती है कि भाई आप कुछ ऐसा करो जिससे प्लेंटिफ यानी कि मुझे फायदा हो। अभी आपने मेरे घर के आंगन में दीवार बना दी, तो मैं घर में आना जाना कैसे करूंगा? बहुत दिक्कत होगी। मेरे को सामान उतारना है, लोड करना है, अनलोड करना है, मेरे बीवी बच्चे भी रहेंगे समझो, उसको कैसे आने जाने में बहुत तकलीफ होगी ना। तो कोर्ट आपको ऐसा कोई काम करने को बोलती है जिससे मेरे को तकलीफ कम हो जाए, तो इसको बोलते हैं मैंडेटरी इंजंक्शन। यानी कि कोर्ट आपको आदेश देती है कि आप कुछ ऐसा करो जिससे प्लेंटिफ को रिलीफ मिले, उसका राइट प्रोटेक्ट। मेरा राइट क्या है? मैं अपनी प्रॉपर्टी को शांति से एंजॉय करूं। अब आप इतना बड़ा दीवार बना दोगे घर के सामने ही, दरवाजे के सामने, तो मैं आना जाना कैसे करूंगा? समझ रहे हो? तो ये आदेश होता है कोर्ट का कि आप कुछ करना है ऐसा जिससे, जैसे दीवार को हटा दो, तो आपको दीवार को हटानी पड़ेगी। सच में आप कोर्ट का आदेश का पालन करना पड़ेगा आपको। इसमें एक केस है रेडलाइन वाला, जो 1970 का केस है। इसमें क्या होता है कि भाई कोर्ट ने बोला है कि मैंडेटरी इंजंक्शन कैन ओनली बी ग्रांटेड इफ द प्लेंटिफ कैन शो with strong evidence that significant harm will occur in future. The court should carefully consider this decision, but act swiftly then when necessary. देखिए, ये केस में क्या बोला है, अभी अभी समझो मुझे कोर्ट में, मेरे को अभी आपने मेरे घर के आगे दीवार बना दी, तो मुझे कोर्ट में बोलना पड़ेगा जाके कि भाई ये दीवार बनी है तो मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है। तो वो मैं बताऊंगा तो ही कोर्ट आपको आदेश देगी, बराबर है? तो उसके लिए मेरे को एविडेंस शो करने पड़ेंगे, भाई मेरे को आने जाने में दिक्कत हो रही है। या फिर अगर आपने समझो अपने समझो कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया, जैसे मेरा खेती का जो जमीन का जो कैपेसिटी है अनाज उगने का वो खत्म हो गया, क्योंकि वो कंक्रीट बन गया ना पूरा, समझ रहे हो? तो मेरे को स्ट्रॉन्ग एविडेंस बताने पड़ेंगे कोर्ट में। अब बात करते हैं टेम्पररी इंजंक्शन, जिसको हम टेम्पररी ऑर्डर भी बोलते हैं। ये एक शॉर्ट टर्म होता है। टेम्पररी का मतलब होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े समय के लिए आपको रोक दिया जाता है कि भाई आपको ऐसा काम मत करो, टेम्पररीली, हमेशा के लिए नहीं, टेम्पररीली थोड़ी समय के लिए रोक दिया जाता है। बाद में वो परमानेंट भी हो सकता है। अभी मैं टेम्पररी कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं। देखिए, अभी जैसे मेरा एक, अभी समझो आप, a neighbor starts illegal construction, court gives a restraining order to stop immediately until further hearing. अभी समझो अभी आप मेरे नेबर है, आपने मेरे खेत की जमीन पे कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया, तो कोर्ट ने आपको टेम्पररी रोक के रखा है कि भाई अभी मत करो, पहले केस में थोड़ा चलने दो उसको आगे, अभी के लिए आप रुक जाइए। जिसको बोलते टेम्पररी ऑर्डर, राइट? अभी जैसे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का एक केस है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, टेम्पररी इंजंक्शन कैन ओनली बी ग्रांटेड इफ पेटिशनर हैज क्लियर एनफोर्सेबल राइट दैट कैन बी प्रोटेक्टेड बाय सच ऑर्डर। अब अभी यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, उसमें मेरा खुद का राइट है, क्योंकि मैं प्रॉपर्टी का मालिक हूं भाई, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। मैं मालिक हूं, आप इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो मैं थोड़ी आंख बंद करके बैठा रहूंगा। तो इसमें मेरा राइट है मेरी जमीन को मेरी मर्जी से यूज करना, उसमें आप नहीं घुस सकते।
तो ऐसा अगर मेरे पास प्रूफ है, एविडेंस है, वाकई में कानून मेरे को बोलता है कि भाई हाँ ये जमीन आपकी है, तो ही मैं प्रोटेक्टेड हूं, बराबर है। तो टेम्पररी जब आपको कोर्ट बोलती है कि भाई अभी मत करो, जब तक आपको आगे वाला प्रोसीजर नहीं होता तब तक, तो आपको रोकना पड़ेगा वो। हाँ अब देखिए ये परमानेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मोस्टली परमानेंट इंजंक्शन जो है वो मिलता है लोगों को। परमानेंट इंजंक्शन जो होता है वो केस के एंड में होता है। देखिए प्रिलिमिनरी में क्या बोला था, बिफोर ट्रायल स्टार्ट, मतलब केस अभी खत्म नहीं हुआ, पहले दे दिया है, केस खत्म उसके पहले ही रोक दिया है। लेकिन परमानेंट मतलब क्या होता है, बाद में क्या होता है टेम्पररी। देखिए टेम्पररी मतलब शॉर्ट टर्म आपको रोक दिया जाएगा, और परमानेंट में हमेशा के लिए आपको रोक दिया जाएगा। आप जिंदगी में कभी भी वो काम मत करो जिससे प्लेंटिफ को तकलीफ हो। इफ ग्रांटेड द इंजंक्शन स्टेज परमानेंटली अनलेस सर्कमस्टेंसेस चेंज। अभी जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, कोर्ट ने परमानेंटली बैन कर दिया कंपनी को इलेक्ट्रिक बैटरीज बनाने के लिए। अभी जैसे पहले, अभी आज से कुछ साल पहले इलेक्ट्रिक जो बैटरी आती थी मोबाइल की या फिर कार की, वो फटती थी, तो ये सिचुएशन में लोगों की जान भी जाती थी। तो कोर्ट ने बोल दिया फलाना कंपनी को कि भाई आप इलेक्ट्रिक बैटरी बनाना ही बंद कर दो हमेशा के लिए। तो इसको बोलते हैं परमानेंट इंजंक्शन, हमेशा के लिए बैन लग गया कंपनी को कि इलेक्ट्रिक बैटरी नहीं बनानी है। समझ रहे हो। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ये केस है उसका सुनकारा वाला, उसमें देखा है परमानेंट इंजंक्शन कैन नॉट बी ग्रांटेड इफ देयर इज एन अल्टरनेटिव एंड इफेक्टिव वे टू रिजोल्व द इश्यू थ्रू द अदर लीगल मीन्स। अगर ऐसा कोई रास्ता है आपके पास जो पीसफुली उस चीज को सॉल्व कर पाए, तो इसमें आपको, अगर आपके पास ऐसा कोई रास्ता है जो इस इश्यू को सॉल्व कर सकता है परमानेंटली, तो वो नहीं दिया जाता है। लेकिन परमानेंट इंजेक्शन तभी दिया जाता है जो बहुत जरूरी हो और आपके पास कोई और ऑप्शन ही ना हो कि इसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं। समझ रहे हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत कंफ्यूजिंग होता है लोगों को, लेकिन मैं आसान कर दूंगा, मैंडेटरी वर्सेस प्रिवेंटिव। मैंडेटरी में कोर्ट आपको बोलती है कुछ काम करना, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला था ना, कोर्ट ने आपको बोला कि भाई दीवार जो आपने बनाई है वो गिरा दो, ताकि प्लेंटिफ को वेंटिलेशन और आने जाने का रास्ता मिले। तो आपने कंस्ट्रक्शन थोड़ा बहुत किया था दीवार का, इससे मेरे को दिक्कत होने लगी, तो कोर्ट ने आपको दीवार तोड़ने को बोला। तो कोर्ट ने आपको बोला है कुछ करने को, राइट। लेकिन प्रिवेंटिव में क्या होता है, आपको स्टॉप्स फ्रॉम डूइंग समथिंग हार्मफुल, यानी कि आपको पहले रोक दिया जाता है ताकि आगे हार्म ही ना हो। तो ये बहुत आसान भाषा मैंने आपको बताया है दोस्तों। अगर कुछ भी डाउट है तो आप, अगर आपको ये वीडियो 2 बार देख सकते हो तो बहुत अच्छा है, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैंने बहुत मेहनत की है यार, मतलब आपके जो कमेंट्स आते हैं उसके ऊपर ही मैं बनाता हूँ। तो शुक्रिया।